नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं शेयर मार्केट की रोमांचक दुनिया में, जहां हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 2025-26 में बिगनर्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है शेयर मार्केट में। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में कदम रखने की सोच रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिगनर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है शेयर मार्केट में। वो समझता है शेयर मार्केट आसान नहीं होता है। क्योंकि उसको नॉलेज की कमी होती है। अब शेयर मार्केट में बहुत सारे शब्द चलते रहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, वॉलेटिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, जो आए दिन हम सुनते हैं। अब मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होती है दोस्तों? कभी क्या है, मार्केट चढ़ जाता है और कभी गिर जाता है, या निवेशक घबराता है तो तुरंत परेशान हो जाता है। ये मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, जो कि मार्केट न्यूज़ या किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करता है। ये होता ही है। दूसरा है पैसा खोने का डर। अब हर इंसान को अपनी मेहनत की कमाई से प्यार है और होना भी चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने में डरता है बिगनर्स तो गलत फैसला भारी नुकसान बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पॉइंट आता है कि पहले सीखना चाहिए, ये चीज़ें पढ़ना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। अब यूट्यूब हो गया, न्यूज़ हो गया, एक्सपर्ट हर जगह एडवाइस बढ़ रही है इन्फॉर्मेशन की। अब किसकी सुने और किसकी नहीं सुने, कौन सही है और कौन गलत, यहाँ डिसीजन लेना भी एक खतरा हो सकता है ये बिगनर के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म चुनने की जहाँ आप इजीली सीख सके, उसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो और हेल्पफुल उसकी सपोर्टिव टीम हो, ताकि आप अकेले महसूस ना करें और सीखते हुए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, 2025-26 और अभी कई प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। इनमें से एक ग्रोव प्लेटफॉर्म है और जीरोधा, एंजल वन, इस टाइप के काफ़ी इंटरफेस इनके अच्छे हैं। इजीली यहाँ आप अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। दोस्तों, मेरा किसी भी ऐप को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ मैं, बट एक ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है और अच्छा खासा ग्रोथ वाले प्लेटफॉर्म भी है। तो यहाँ आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके किसका मार्केट शेयर ज़्यादा है उसको आप चुन सकते हो, एक रिसर्च कर सकते हो। और जिनके इंटरफेस में और जिनकी टीम ये आपको ये भी हेल्प करे कि कौन सा स्टॉक सही है, बिगिनर के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, जो रिस्क मैनेजमेंट भी करवाए, ऐसे प्लेटफॉर्म ही चुनना चाहिए जिनका एक डेडिकेटेड असिस्टेंट हो, जो टाइम टू टाइम आपको कॉल भी करे, ईमेल पे मैसेज भी प्रोवाइड करवाए। ऐसा बंदा होना चाहिए। अगर आपने पहले से अगर दोस्तों शुरुआत कर रखी है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि हाँ, आपकी जर्नी कैसी चल रही है। इस बारे में याद रखना दोस्तों, शुरुआत छोटी हो सकती है पर मकसद बड़ा होना चाहिए। आप धीरे धीरे ही सीखें, पर सीखने पे हमेशा जोर देना चाहिए। आप टेक्निकल टर्म्स में इंडिकेटर क्या है और कैंडल स्टिक क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये चीज़ें आपको सीखना चाहिए। ये बिगनर शुरुआती चीज़ में। और अगर आप मान लो आपने शुरुआत अगर पहला कदम कर ही रहे हो तो दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म सोच के करो। आप अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा, मान लो आपने 1000 रुपये में कोई स्टॉक खरीदा और दूसरे दिन वो मार्केट की न्यूज़ उसके फेवर में ना हो, या कुछ वर्ल्ड में कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, जो होता रहता है। अब हर जगह की नॉलेज तो हम लोगों को नहीं है, बट वहाँ स्टॉक रेस्पॉन्ड करता है, स्टॉक मार्केट गिरता है तो वहाँ घबरा के कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। अगर स्टॉक के फंडामेंटल कहने का मतलब दोस्तों, अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत है, कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है,
पी रेशो दोस्तों, पी रेशो से आप ये समझो कि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी कि वैल्यूएशन उसका महंगा ना होते हुए बिल्कुल सस्ता या फेवरेबल हो। ऐसे स्टॉक में अगर आपने ख़रीदारी कर रखी है तो आपको उस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और मान लो आपने XYZ कंपनी का स्टॉक ले रखा है और बिल्कुल स्टॉक कंपनी सही है, तो आपको उसके सपोर्ट पे जब स्टॉक आता है तो उसको ख़रीदना चाहिए। और अगर ये लॉन्ग टर्म के पर्पस से आप ही स्टॉक में आए, मैंने यहाँ कुछ स्टॉक सिर्फ उदाहरण के तौर पे ले रखे हैं, आप उसमें बिल्कुल भी ये ना सोचे कि यही स्टॉक है। मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि ये कैंडल होता है इस कंपनी का और जिसका रिटर्न कितना है, प्रीवियस रिटर्न भी देखें यहाँ कि पिछला रिकॉर्ड क्या है कंपनी का, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उसके CEO MD कैसा है, मैनेजमेंट से तात्पर्य मेरा यह है, और एक फैमिलियर मैनेजमेंट होना चाहिए। दोस्तों उससे रिलेटेड स्टॉक को भी देखो आप, उसके कॉम्पिटिटर कंपनियों को भी देखना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटर के तुलना में वो स्टॉक ज़्यादा महंगा तो नहीं है या ज़्यादा सस्ता भी तो नहीं है। अगर ज़्यादा सस्ता है तो क्यों है और ज़्यादा महंगा है तो क्यों है, ये दिमाग में माइंड पे क्लिक करना चाहिए। कंपनी हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड हो, कंपनी यानी कि आज है तो आने वाले 10 साल भी चले, इस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट करना ही बेहतर रहेगा। ये दोस्तों शुरू में ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आप जैसे स्टॉक मार्केट में आओगे तो धीरे धीरे आप सब धीरे धीरे किसी भी चीज़ में घुसने पता चल ही जाता है। अगर आपको इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के ये बेसिक नॉलेज चाहिए तो मेरे वीडियो और भी है जो आप देख सकते हो। ये कुछ ऐप्स से है जो टॉप रेटेड है, जैसे ग्रो ऐप, एंजल, जीरोधा, HDFC सिक्योरिटी, AMC, बहुत सारी है। आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इनमें देख सकते हो। ETF क्या होता है दोस्तों, ये भी जानना हो तो आप मेरा चैनल पे ये लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप आराम से वीडियो देख के समझ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इन्वेस्टमेंट में अपना कदम आप बढ़ाने से पहले मार्केट रिसर्च ज़रूर करें। कैंडल स्टिक क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक। अब मॉर्निंग स्टार समझ जाओ। अब ये यहाँ पे मान लो सपोर्ट पे अगर इस टाइप का कैंडल फॉर्म हो रहा है और उसके बाद अगर वो रेड कैंडल के ऊपर उसने हाई दे रहा है तो वहाँ पे एंट्री मानी जाएगी। एग्जिट कहाँ लेनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये